Good evening, my dear class. This is the question number 8, beta. Scope of total income. This is the last question of your study material, and this is a very important question and very simple question as per your examination, beta. Must watch it. The compute the total income in the hands of individual age 35 year, being a resident and ordinary resident, resident but not ordinary resident, and non-resident for the assessment year 2025 and 26, assuming that he has exercised the option shifting out the default tax regime provided under section 115 BAC. This is अबाउट बेटा ओल्ड टैक्स रेगजीम. ये क्या है? ओल्ड टैक्स रेगजीम है. अब फर्स्ट क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स 50% ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया. इंटरेस्ट कहाँ का है बेटा? यूके डेवलपमेंट का है, जिसमें का 50% रिसीव कहाँ हो रहा है? इंडिया में हो रहा है. नॉन रेसिडेंट को कभी भी फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होता है. तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट कॉलम में 10,000 टैक्सेबल करेंगे और बाकी के कॉलम में हम लोग 50%. 10,000 का 50% कितना हुआ? 5,000 एंड 5,000. नाउ चेक द सेकेंड पॉइंट. इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन चेन्नई 50% रिसीव्ड इन इंडिया. मुझे बताओ अक्रूअराइज कहाँ हो रहा है बेटा? चेन्नई में. कभी भी चेक करने से पहले ये चेक करो कि बिजनेस अक्रूअराइज कहाँ हो रहा है. अगर वो अक्रूअराइज इंडिया में हो रहा है तो बिना कुछ पढ़े आप तीनों कॉलम में उसे टैक्सेबल कर दीजिए. चाहे आप एक चीज़ याद रखना कि उसका सेकेंड रेमिटेंस से हमें कोई मतलब नहीं है. फर्स्ट अक्रूअराइज वो अगर इंडिया में हो रहा है तो तीनों कॉलम में क्या होगा? टैक्सेबल होगा. सेकेंड रेमिटेंस से हमें कोई लेना देना नहीं है. कितना रिसीव्ड हुआ है बेटा? 20,000. तीनों कॉलम में हम लोग क्या करेंगे? उसे टैक्सेबल कर देंगे. ओके. नाउ पॉइंट नंबर 3. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंडन. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ शेयर ऑफ इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंडन. अब वो अक्रूअराइज कहाँ हो रहा है बेटा? इंडिया में हो रहा है. वेदर कोई मतलब नहीं है कि वो क्या पे रिसीव्ड हो रहा है. आपका अक्रूअराइज कहाँ पे हो गया? इंडिया में हो गया. तो आप क्या करोगे? तीनों कॉलम में क्या कर दोगे? उसे टैक्सेबल करोगे. 20,000, 20,000 एंड 20,000. नाउ चेक द पॉइंट नंबर 4 बेटा. डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन. मुझे बताओ ये डिविडेंड है और किसका है? ब्रिटिश कंपनी का है. जो रिसीव्ड कहाँ हो रहा है बेटा? लंदन में हो रहा है. दैट मीन्स दिस इज अ फॉरेन इनकम बेटा. फॉरेन इनकम कभी भी नॉन रेजिडेंट के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता. सो ये क्या होगा? सिर्फ फर्स्ट कॉलम में टैक्सेबल होगा. ओनली इन फर्स्ट कॉलम 5,000. ओके. नाउ पॉइंट नंबर 5. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स on the sale of plant at the Germany 50% gains received in India. मुझे बताओ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, सेल हो रहा है प्लांट. कहाँ पे सेल हो रहा है बेटा? जर्मनी में. जिसका 50% यहाँ पे रिसीव हो रहा है? इंडिया में हो रहा है. तो फर्स्ट ये क्या है बेटा? ये फॉरेन इनकम है. फॉरेन इनकम को हम लोग टैक्सेबल नहीं करेंगे, लेकिन 50% तो इंडिया में रिसीव हो रहा है. 50% जब इंडिया में रिसीव हो रहा है तो 50% 40,000 कितना होगा बेटा? 20,000 एंड 20,000. तो फर्स्ट कॉलम में हम लोग कितना टैक्सेबल करेंगे? 40,000. और बाकी की दो कॉलम में 20,000 एंड 20,000. क्योंकि ये क्या है बेटा? इंडियन इनकम है. 50,000 कहाँ रिसीव्ड हो रहा है? इंडिया में रिसीव्ड हो रहा है. इनकम अर्न फ्रॉम अ बिजनेस इन जर्मनी विच इज कंट्रोल इन दिल्ली 40,000 रिसीव्ड इन इंडिया. इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी, ये कहाँ पर रिसीव हो रहा है बेटा? जर्मनी में हो रहा है. और 40,000 कहाँ रिसीव हो रहा है? इंडिया में रिसीव हो रहा है. तो मुझे बताओ 70,000 हम लोग दोनों कॉलम में टैक्सेबल करेंगे और 14,000 हम लोग क्या करेंगे? इंडियन इनकम है तो उसे हम लोग क्या करेंगे? नॉन रेसिडेंट को टैक्सेबल करेंगे. इंडियन इनकम ऑलवेज टैक्सेबल इन नॉन रेसिडेंट. नाउ चेक. प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन दिल्ली बट मैनेज एंटायरली फ्रॉम लंदन. उसका प्रॉफिट बिजनेस कहाँ है बेटा? दिल्ली में है. और इंटायरली कहाँ से मैनेज होता है? फ्रॉम लंदन से. डजेंट मैटर. उसका फर्स्ट अक्रूअराइज कहाँ हो रहा है? इंडिया में हो रहा है. तीनों कॉलम में हम लोग 50,000 क्या कर देंगे? टैक्सेबल करेंगे. 15,000, 15,000, 15,000. नाउ चेक. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन डिपॉजिटेड in bank at the London brought in India computed.
मुझे बताओ इनकम कहाँ रिसीव्ड हो रहा है, लंदन में रिसीव्ड हो रहा है, कितना रिसीव्ड हो रहा है, 50,000 रिसीव्ड हो रहा है। तो ये क्या हो गया बेटा, फॉरेन इनकम हो गया, जो फर्स्ट कॉलम में टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर इंडियन कंपनी, अब मुझे बताओ अक्रूअलाइज कहाँ हो गया बेटा, इंडिया में हो गया। इंडियन कंपनी अगर फर्स्ट आपको नाम शो कर दिया तो आप आंख बंद करके चुपचाप जाके आप तीनों कॉलम से टैक्सेबल कर दीजिए। इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन, 12,000 क्या हो गया बेटा, तीनों कॉलम में क्या करेंगे हम लोग, टैक्सेबल करेंगे। तीनों कॉलम में क्या करेंगे, टैक्सेबल करेंगे। ओके, नाउ दिस इज अ फीस फ्रॉम टेक्निकल सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन लंदन। मुझे बताओ फीस का टेक्निकल सर्विस कहाँ है बेटा, इंडिया में है। मैंने आपको बताया था, आपको अगर इंडिया दिख गया तो आप तीनों कॉलम में से क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। 8,000 क्या करेंगे बेटा, आप टैक्सेबल करेंगे। ओके, नाउ दिस इज अ प्रॉफिट